जैसा आप जानते हैं 14 मार्च 2023 को बजट सत्र शुरू हुआ था और इसमें 16 बैठकों का आयोजन किया गया। 16 मार्च 2023 तथा 24 मार्च 2023 के 2 दिन गैर सरकारी कार्य के दिवस निश्चित किए गए थे। माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 17 मार्च 2023 को बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2023 को सदन में प्रस्तुत किए थे। सदन की कार्रवाई 75 घंटे और 60 मिनट 59 मिनट्स चली है और सार्थक चर्चा जो है इसमें कुल 52 जो बजट के ऊपर 52 मेंबर्स दे डेलिब्रेटेड ऑन द बजट और ये चर्चा जो है 19 घंटे 51 मिनट चली है और हमारा जो उत्पादकता है, जो वर्किंग एफिशिएंसी है विधानसभा की इस बजट सत्र की 93.77% रही है और इसमें सभी जो सामान्य सदस्य हैं इस माननीय सदन के, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, मैंने सभी को पूरी तरह से अपनी बात रखने का मौका दिया और विशेष रूप से जो नौजवान जो पहली बार विधायक चुन के आए थे उनको विशेष रूप से जो है बजट में हिस्सा लेने के लिए और विधानसभा की कार्रवाई में अपने प्रश्न रखने के लिए, अपने विषय रखने के लिए जो है विशेष तौर पर उनका सहयोग किया और मुझे खुशी इस बात की है कि जो भी नए पुराने तो बहुत एक्सपीरियंस्ड है सारे और सभी ने अपने अपने तरीके से अपनी बात जो है हिमाचल प्रदेश के मुतालिक, हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों के प्रति और नए जो हमारे सदस्य हैं उन्होंने भी जो है बड़ी सार्थक चर्चा जो है हर विषय के ऊपर इस माननीय सदन में की है। अब सत्ता में रहते हुए तो थोड़ा कम गुस्सा आता था, लेकिन विपक्ष में रहते हुए बहुत गुस्सा आता है और बहुत जल्दी उठ जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कोई ऐसा फैसला हमने हिमाचल प्रदेश के नागरिकों के खिलाफ नहीं लिया। हमने जो भी फैसले लिए हिमाचल की जनता और हिमाचल के भविष्य को देखते हुए लिए। हम ऐसे संस्थान नहीं खोल सकते जहां हम वार्ड वाई के सारे सिविल हॉस्पिटल चलाए, डिस्पेंसरियां चलाए। हमारे मेन हॉस्पिटल खाली हो गए, आईजीएमसी खाली है, जहां अभी आपका टांडा खाली है, नेर चौक खाली है, नाहन के जो मेडिकल कॉलेज है, रीजनल हॉस्पिटल खाली है। आप और संस्थाएं खोल रहे हैं, उस संस्थाओं से 2 डॉक्टर 1 वार्ड बॉय भेज रहे हैं। शिक्षा संस्थानों में बच्चे नहीं है। 286 स्कूलों में तो एक भी बच्चा नहीं आया। 3148 स्कूलों में एक बच्चा है 5 क्लासों को पढ़ाने के लिए। तो हमें बने हुए तो 100 दिनों में सारा कसूर तो आपका है। पैसे देने को पैसे नहीं, आर्थिक बदहाली की दौर से इस बार तो हमने और स्पीकर साहब ने जो डिनर होता था वो भी नहीं दिया। पर ये इन चीजों को हम इसमें काउंट नहीं करते, पर हम विकास में कैसे आगे बढ़ा जाए इस दृष्टि से भी हम कार्य करते हैं और हम इस दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। हमने 172 हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है उस पर हमने वाटर सेस लगाया 100 दिन के भीतर, ताकि आय हो और हम अपने जो विकास के कार्य वो रुक ना सके। अभी उससे एक पैसे आए नहीं हुए, लेकिन हमारी मंशा अच्छी है। फिर शराब के जो ठेके थे, शराब के ठेके 10% पर रिन्यू कर दिए जाते थे 4 साल से। हमने फैसला किया कि इनकी ऑक्शन होगी और आज मुझे खुशी है कि 40% की बढ़ोतरी के साथ वो ऑक्शन हुई। ये हमने फैसला किया। तीसरा हमने फैसला किया कि जो पावर प्रोजेक्ट है जिससे बिजली पैदा होनी है वो 2 साल पहले कैसे बनेंगे, उस दृष्टि से हम आगे बढ़े। हम हिमाचल प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कृत संकल्प है। हम दिन रात मेहनत हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य इसलिए कर रहे हैं कि हम हिमाचल प्रदेश को आने वाले 4 सालों में अपने पैरों पर खड़ा करें। इसके लिए हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य अपनी योजनाएं लेकर आ रहे हैं। बागबानों की स्थिति कैसे बढ़े, इस दृष्टिकोण से आज हमने ये सुधार किया है। तो हमने पहले ही कहा है कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। विधायकों की विधायक निधि बंद हुई लास्ट क्वार्टर की, उसका कारण ये नहीं है क्या मैं नहीं देना चाहता, मैं भी तो विधायक रहना चाहता हूँ। क्यों बंद हुई?
इन्होंने ऐसी अव्यवस्था फैलाई है जिसके कारण हमको ये देखना पड़ रहा है कि कैसे हिमाचल प्रदेश अपने पैरों पर खड़े हो। जिस प्रकार से हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनकी एक ही इच्छा है, सभी मंत्रिमंडल और सभी हमारे विधायकों की भी और हम प्रदेश की जनता की, कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। प्रत्येक हिमाचली पर 93,000 रुपए का 92,838 रुपए का कर्ज है प्रत्येक हिमाचली पर। 6,000 करोड़ रुपया हमको लेना है कर्ज के रूपए पर। हम कर्ज के सारे कब तक अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे? इस दृष्टि से हमारी सरकार आगे बढ़ रही है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 4 साल में हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे, लेकिन विकास के कार्यों में कोई अवरोध नहीं पड़ने देंगे और 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली और अमीर राज्यों में होगा। जो मुद्दे आमतौर पर 2 साल 3 साल के कार्यकाल के बाद सरकार के खिलाफ खड़े होते थे, वो मुद्दे अब की बार 3 महीने के कार्यकाल में विपक्ष के पास थे और मैं सभी विपक्ष के माननीय विधायकों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि सारे मुद्दे बहुत प्रभावी ढंग से सदन के अंदर उठाए गए। और जब सदन के अंदर ऐसी परिस्थिति बनी कि जब बात नहीं सुनी गई, मानी गई, तो सदन से वॉकआउट भी किया, सदन के बाहर भी अपनी बात रखी। और जो वर्तमान में, अब मुझे सरकार के बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी क्योंकि हम विधानसभा के अंदर इन दिनों में काफी बोले हैं, विधानसभा के बाहर बोले हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप विपक्ष की जो भूमिका जो हमसे एक्सपेक्ट करती है पूरे जनता प्रदेश की, हमने उस पर खरा उतरने की कोशिश की है। खासतौर से जो इंस्टीट्यूशन फंक्शनल हुए थे वो सोचे समझे बिना रद्द किए हैं, बंद किए। यहां तर्क तो ये दिया जा रहा है कि आर्थिक रूप से प्रदेश की परिस्थिति ऐसी नहीं, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मैं समझता हूं कि प्रदेश के विकास को इस तराजू में, राजनीतिक तराजू में नहीं तोलना चाहिए। ये संस्थान अगर बंद 4 महीने बाद, 5 महीने बाद होते, रिव्यू करने के बाद होते तो समझ में आता। 11 तारीख को शपथ होती है दिसंबर को, 12 तारीख को संस्थान रद्द करने की प्रक्रिया होती है, तो सीधा सा अर्थ यही है कि राजनीतिक मकसद के साथ संस्थान रद्द किए गए हैं। और हमने इस बात को कहा है, आने वाले समय में जब भी होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जो रद्द किए संस्थान उनको बहाल करेंगे। एक बात बड़ी स्पष्ट है।